वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और इसका मान के चलिए बहुत यूज होता है, मतलब कई सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका यूज होता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि ये लीनियर मोमेंटम आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका स्टेटमेंट सीधा सा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग इन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो ये एक चीज है, तो लिख भी देते हैं, है ना। बाय this the vector sum of linear momentum of all particles interacting with each other in an isolated system क्या चीज कांस्टेंट रहती है? वेक्टर सम। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो अब ये है कि कोई भी आइसोलेट, इसकी स्टेटमेंट क्या कहोगे जी? पी आई, ये कहिए, हाँ, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट किसी भी समय पे। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये इसको इनिशियल और फाइनल कर दोगे तो वो चीज हो जाएगी एट एनी इंस्टेंट। ये किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसका प्रूफ देखते हैं जी। ठीक, तो मान लेते हैं कि दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं। लेट अस सी, दिस वन इज द इनिशियली मूविंग विद ये इनिशियल मोमेंटम P1। ठीक, एंड दिस वन इज द मूविंग विद इनिशियल मोमेंटम P2। ठीक, और यहां से क्या है बच्चों, इसकी बजाय ना ये करते हैं कि V1 और V2 करते हैं, V1 V2, और इसका मास M1 हो गया, इसका मास M2। अब ये दोनों कोलाइड कब करेंगी? जब V1 और V2 के बीच क्या रिलेशन हो? V1 शुड बी ग्रेटर देन V2, तभी ये पीछे वाली बॉडी कोलाइड करेगी। ठीक, दिस वन इज द बिफोर कोलिजन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कोलिजन देख लेते हैं जी। दोनों बॉडीज क्या है? दिस वन इज द M1, दिस वन इज द M2। ठीक, ये ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान क्या हो जाएगा, इस पे लगने वाला जो फोर्स ये लगाएगा जी F12, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F21। और ये जो लगाएगा, यहां हम लिख दे रहे हैं, इधर नीचे लिख दे, है ना, तो ये जो इसके ऊपर फोर्स ऊपर ही लिखते हैं, खरा लगेगा, है ना, ये इसके ऊपर F12 लगाया। दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। और फिर इसके बाद क्या है? ठीक,
दिस वन इज, तो यहां से ये क्या हो गया जी, अब इसकी वेलोसिटी v1 डैश, इसकी वेलोसिटी v2 डैश, ये कोलाइड करेगी। तो अब क्या है, कोलिजन ना हो तो इसके लिए क्या होगा, v1 डैश और v2 डैश के बीच क्या रिलेशन होगा, v2 डैश शुड बी ग्रेटर, है ना, ये बढ़ जाएगा। दिस वन इज द आफ्टर कोलिजन। ठीक, ये कोलिजन के बाद हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब क्या करना है, तो अब यहां से इनिशियल मोमेंटम, ये कहते हैं कि लेट द ये बोथ बॉडीज इंटरेक्ट फॉर टाइम डेल्टा टी। लेट कर लेते हैं, लेट बोथ बॉडीज इंटरेक्ट फॉर टाइम डेल्टा टी। टाइम डेल्टा टी के लिए इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों बॉडीज, है ना, दोनों बॉडीज क्या है, टाइम डेल्टा टी के लिए इंटरेक्ट करती हैं। कितने टाइम तक इंटरेक्ट करती हैं, तब क्या हो जाएगा जी, देन फॉर m1 के लिए क्या होगा, ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, m1 के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, F12, तो क्या हुआ जी, F12 इक्वल्स टू दिस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज, ये कहिए, हाँ, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो गया जी। तो अब ये एक इक्वेशन ये आ गई, और सेकंड हम बात करते हैं, अब देखते हैं फॉर मास m2, फॉर m2 के लिए क्या हो जाएगा, F21 इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस m2 v1 डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ठीक, अब क्योंकि बोथ आर इन आइसोलेटेड सिस्टम, सो एक्शन विल बी इक्वल टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन। सिंस ये क्या है, बोथ आर इन आइसोलेटेड सिस्टम, so by न्यूटन्स थर्ड न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार दिस F21 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F12, है ना, इतना हो गया। तो अब इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कि दोनों को इक्वेट कर देते हैं जी। ये m1 v1 डैश माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस m2 v1 डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब इसके बाद डेल्टा टी गेट्स कैंसिल्ड, तो m1 यहां मुझे लग रहा इन्हीं फाइनल, ये गड़बड़ लिख दिया ना मैंने, हाँ, यहाँ ये v2 केवल, यहाँ v2 होगा। ठीक, तो अब ये है, हाँ, पर क्या है, इसके साथ माइनस का साइन लगेगा, तो इसलिए क्या हो गया जी, यहां से m1 v1 डैश माइनस m1 v1 इक्वल्स टू, ये माइनस साइन अंदर, m2 v2 डैश प्लस क्या हो गया जी, m2 v2। क्लियर? तो अब क्या है, इसी को इक्वेट कर देते हैं,
तो इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा जी, तो यहां से m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश. So you can say total initial momentum equals to total final momentum. Total initial momentum equals to total final momentum. Is that clear? ठीक है. अब बच्चों देखते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्या एप्लीकेशंस हैं. हाँ, तो अब ये देखते हैं सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, रिकॉयल ऑफ गन. ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, रॉकेट प्रोपल्जन है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है जैसी जैसी सिचुएशन हो. पर क्या है, ये रिकॉयल ऑफ गन देखिए, रिकॉयल ऑफ गन. हाँ, रिकॉयल ऑफ गन में क्या है, whenever we fire with a gun, then the person holding the gun experience a backward force. This phenomenon is called recoil of gun. ठीक है, अगर क्या है हम फायर करते हैं तो आप मशीन गन में देखते हो कि ऐसे फायर कर रहे हैं तो बुलेट आगे जा रही है तो ये ऐसे ऐसे हिलती रहेगी. ठीक है, तो ये चीज है, दैट इज कॉल्ड रिकॉयल ऑफ गन. ठीक है, तो अब क्या है कि मान लीजिए गन, ये भाई गन हो गई आपकी, ये गन के अंदर ही पहले इनिशियली बुलेट है. ठीक है, ये बुलेट है गन के अंदर. फिर इसके बाद क्या है, सेकंड सिचुएशन में गन से हमने फायर कर दिया, तो ये क्या है, सुनिए, गन से हमने फायर कर दिया तो ये हो गया, चली गई गन, बुलेट. अब यहां पे क्या है, बुलेट, ये गन का मास कैपिटल एम मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल एम, बुलेट का मास, और कैपिटल एम क्या है, गन. ठीक, गन का मास. अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, दोनों की कॉम्बिनेशन कंबाइंड, क्योंकि गन के अंदर ही बुलेट है. अब ये है कि ये इधर इस वेलोसिटी v से गया, तो देन आल्सो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल मोमेंटम विल एक्सपीरियंस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इस पे वेलोसिटी v आ गया, कैपिटल V. इसका मास तो आप जानते हो स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है. अब क्या कर देना है, सुनिए इधर, अब क्या कर देना है कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से क्या होगा, कैपिटल M इंटू प्लस स्मॉल m इंटू u इक्वल टू कैपिटल M इंटू v प्लस m इंटू स्मॉल v. ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा कि u इक्वल्स टू 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया. सो यू कैन से v विल बी इक्वल्स टू mv बाय m with negative sign. Here negative sign shows that recoil velocity will be in opposite of the bullet. Here negative sign shows that ये recoil velocity of किसका
gun will be opposite to किसके जी? to the velocity of bullet. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट होगी। ठीक है, अब बच्चों इसी तरह से हम और सिचुएशन सोचते हैं। जैसे रॉकेट है, रॉकेट पीछे की तरफ, उसके रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है भाई, हवा में ही उसको टर्न करना है, तो वो क्या है, जिस डायरेक्शन में टर्न करना चाहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फायर होगा उसमें से। ठीक है, स्मोक निकलेगा तेजी से और उसके बाद क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से एक सिचुएशन का भी क्वेश्चन छोटा सा है कि अगर मान लीजिए आप एक किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हैं तो आप कैसे चलिएगा। ठीक है, आप बोल सकते हो भैया पैर से चलेंगे, सिंपल सी बात है। नहीं, पैरों से भी आप चलते हो क्या, कैसे? ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप अर्थ को पीछे की तरफ ढकेलते हो तब अर्थ आपको आगे की तरफ ढकेलती है, तो इसलिए क्या है, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस होने के कारण से न्यूटन्स थर्ड रिएक्शन मिलेगा नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होगा नहीं। तो क्या करेंगे कि आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, कोई भी चीज जिस डायरेक्शन में जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर दोगे, तो क्या है, कुछ नहीं मिल रहा है तो फूंक ही मार दोगे। ठीक है, कस के एयर इधर छोड़ोगे तो क्या होगा, आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे। पर ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा तेज भी मत मार दीजिएगा, मान लो ज्यादा धड़ाम से दूसरी तरफ भिड़ गए। ठीक है, ये सब मतलब सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे बच्चों, देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, A machine gun has a mass of 10 kg. It fires 30 gram bullets at rate of 6 bullets per second with a speed of 400 meter per second. What force must be applied to the gun to keep it in position? ठीक है, अब जैसे सिंपल सी सिचुएशन आप सोचिए कि मशीन गन से तो कई सारी बुलेट्स निकलती हैं 1 पर सेकेंड, तो उसके भाई ये क्या है, एक बुलेट के कारण से रिकॉइल ऑफ गन होता है, कई सारी बुलेट्स हो जाएंगी तो सारा का सारा फोर्स भी वेक्टर सम में ऐड हो जाए, वेक्टर फॉर्म में ऐड हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही हम कहते रहे हैं कि ये आपकी मशीन गन हो गई, ठीक, ये बुलेट की तरह से, गन की तरह से है। अब आप खुद सोच लीजिएगा मशीन गन में क्या क्या होता है ना। तो अब ये है, कई सारी बुलेट्स हैं, तो अब तो ये हो गया कई सारी बुलेट्स। हाँ, ये जितनी भी है, ठीक है, कई सारी बुलेट्स निकले एक साथ। तो अब क्या है, यहां कह रहे हैं कि मास ऑफ बुलेट M1, एक बुलेट का मास कितना है जी, 30 ग्राम। गन का मास कितना है, कैपिटल M, दैट इज 10 kg। ठीक, तो अब क्या है, एट रेट 6 बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स डिवाइडेड बाय टाइम n बाय t, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6 बुलेट्स 6 पर सेकेंड। ठीक, और स्पीड कितनी है इसकी, स्मॉल v की, v1 की वैल्यू क्या है, 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू गन टू कीप इट इन पोजीशन, इसको पोजीशन में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि जितना फोर्स बुलेट्स एक्सपीरियंस करेंगी उतना ही अपोजिट फोर्स गन को भी लगाना पड़ेगा, है ना, मशीन गन को लगाना पड़ेगा। तो यहां पे बुलेट्स पे लगने वाला फोर्स कैसे निकालोगे, रेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब क्या है, सिंस यू नो
फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स ऑन टोटल फोर्स ऑन बुलेट्स विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा जी, टोटल फोर्स ऑन बुलेट्स विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, टोटल फोर्स ऑन बुलेट्स विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा जी, बताइएगा, टोटल फोर्स ऑन बुलेट्स विल बी इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मशीन गन, है ना, मशीन गन, बट विद निगेटिव साइन, अपोजिट साइन के साथ। अब हम करते हैं फोर्स ऑन बुलेट्स, फोर्स ये ऑन बुलेट्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो गया, ये m इंटू m1 इंटू v1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय t, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। तो यहां पे क्या है, दैट बिकम्स इक्वल्स टू क्या, कि m1 v1, m की वैल्यू 30 ग्राम, v की वैल्यू 400 ग्राम है, बच्चों ध्यान देना है, ग्राम को SI में कन्वर्ट करोगे तो इसलिए 10 टू द पावर माइनस यहां रखते हैं, क्योंकि जो चीज है उसके साथ में रखी जाए, 10 टू द पावर -3 इंटू v1 के स्थान पे 400 और फिर डिवाइडेड बाय इंटू t की, ये n की वैल्यू 6/1 है ना, t की वैल्यू तो 1 सेकेंड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, फोर्स ऑन बुलेट्स निकाल देते हैं। तो देन यू कैन से फोर्स ऑन बुलेट्स विल बी इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू 72 न्यूटन, एंड दिस सेम फोर्स विल बी experienced by the machine gun but will be in opposite direction, ठीक है। थैंक यू बच्चों, कीप स्टडिंग।